मुफ्ती साहब के बयानात के लिए फॉलो करें मुफ्ती तारिक मसूद क्लिप्स। मुफ्ती साहब उम्रे पर जाने का तरीक़ा और अहकामात बयान फरमा दें। बहुत आसान है उम्रा करना। देखो, उम्रे के जो रुकन है ना, किसी भी इबादत का की जो बेसिक चीज़ होती है वो उसके अरकान होते हैं। उन अरकान के बगैर उस इबादत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जैसे नमाज में क़याम, रुकू, सजदा, ये नमाज के अरकान है, तो ऐसे ही उम्रे का जो रुकन है ना वो है तवाफ। वो क्या है? असल में उम्रा बेसिकली जो नाम है किस चीज का? तवाफ का नाम है। आई बात समझ में? शर्त क्या है? इहराम की हालत में होना। जैसे नमाज के अरकान है क़याम, रुकू, सजदा, शर्त है बावुज़ू होना। तो वुज़ू ये नमाज का रुकन नहीं है। नमाज रुकन कहते हैं अंदर की चीज, और शर्त कहते हैं जो बाहर की चीज हो, जो बराह रास्त नमाज नहीं है। तभी आपका पहले से वुज़ू हो तो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन पहले से रुकू किया हुआ है तो क्या नमाज में रुकू नहीं करोगे? फिर भी करोगे दोबारा, ठीक है ना? तो अरकान जो है ना उसके जो बुनियादी चीजें होती हैं। तो इसी तरह खूब याद रखो कि उम्रे का जो रुकन है, इस पे क्लिप बनाए, ये लाजमी जरूरी है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। उम्रे का जो रुकन है वो है बैतुल्लाह का तवाफ। शर्त क्या है कि इहराम की हालत में। इहराम की हालत में। इहराम की हालत किसे कहते हैं? इहराम उस चादर का नाम नहीं है जो आपने ओढ़ी हुई होती है। खूब समझ लें। समझ में आ रही है बात? जैसे हम तकबीर तहरीमा जब नमाज के लिए हम किबले की तरफ रुख करके अल्लाहु अकबर कहते हैं और हाथ बांध लेते हैं, अल्लाहु अकबर की राह पर पहुंचते ही आप नमाज में दाखिल। अब राह पर पहुंचते ही आप पर नमाज की पाबंदियां आयद हो जाती हैं। अब आप किसी से बात नहीं कर सकते, खाना पीना नहीं कर सकते, किबले से अपने सीने को फेर नहीं सकते। तो इहराम नमाज के अंदर भी हो गया कि नहीं हो गया? ये किस तरह से होगा? अल्लाहु अकबर कहने से। तो इसी तरह याद रखो, उम्रे में जब इहराम में दाखिल होते हैं या हज में भी, तो उसका तरीका यह है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये अल्फाज कहे जाएं उम्रे की नियत या हज की नियत से। हज की नियत है तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा, ए अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूं, फतक़ब्बलहु मिन्नी वयस्सिरहु ली। उर्दू में कहते हैं इसको, कबूल भी कर और आसान भी कर, उर्दू में भी कहते हैं। तो ये अल्फाज कहते ही आप इहराम में आ गए, चाहे आपने पैंट शर्ट पहनी हुई हो, उसमें चादरों का होना जरूरी नहीं है। और उम्रे की नियत से कहे तो आप उम्रे के इहराम में आ गए, चाहे आप हरम के अंदर हो या हरम से बाहर हो, मीकात के अंदर हो, मीकात से बाहर हो। अब इहराम में आने के बाद इहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। उन पाबंदियों में से एक पाबंदी है कि सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते। इसलिए पहले से सिला हुआ लिबास उतार लिया जाता है, क्योंकि जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक खत्म करेंगे ना उम्रे की नियत से, तो फौरन इहराम में तो आप सिला हुआ लिबास तो पहना हुआ है ना आपने, तो गुनाह होगा आपको। उस गुनाह से बचने के लिए क्या किया जाता है भाई? सिला हुआ लिबास पहले उतारा जाता है, इहराम की नियत बाद में की जाती है। तो इहराम नाम है, इहराम की नियत से तलबिया पढ़ना। इस हालत में जो आप आ जाते हो ना, उस हालत को इहराम की हालत कहा जाता है। उन चादरों को इहराम नहीं कहा जाता। वो चादरें जो हैं इहराम का हिस्सा है, यानी इहराम की पाबंदियों में से एक पाबंदी, और वो चादरें भी नहीं है। असल हुक्म ये है कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। अब जाहिर है सिला हुआ कपड़ा तो नहीं पहनेंगे तो अब क्या करें फिर? तो कुछ तो पहनना है ना। तो वो जो कुछ पहनना है वो इहराम में दाखिल नहीं है। वो कुछ पहनना वो उसका शर्म और हया से ताल्लुक है। सही है ना कि भाई सिला हुआ नहीं पहनना। यही वजह है कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज लोग इहराम बांध के वॉशरूम जा रहे हैं तो उनको वही चादरें उतारनी पड़ती हैं। वॉशरूम से फोन कर रहे होते हैं, मुफ्ती साहब मैं इहराम की हालत में चादर उतार सकता हूं? तो मैं उनसे फिर कहता हूं भाई ये चादर इहराम नहीं है, ये तो आप उतार लें चादर। ये तो पहनी इसलिए जाती है ताकि लोग आपके, अच्छा नहीं है ना, ये बुरी बात हो जाएगी ना। खुद सोचो, तन्हाई में बैठ के कभी गौर करना मैं क्या कह रहा हूं। अच्छी बात है ये तो, जिस्म तो छुपाना है ना अपना, तो उसके लिए ये किया जाता है। तो उसमें चादरें दाखिल नहीं है। दूसरी बात ये कि उस इहराम, अगर आप मक्का जा रहे हैं, किसी भी नियत से मक्का जा रहे हैं, मीकात से बाहर से, जैसे कराची से, ताइफ से, मदीना से, तो इस्लाम का हुक्म यह है कि आप मीकात बगैर इहराम के क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो एक अलग चीज है। वो क्या है? उसका उम्रे से ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसका इससे ताल्लुक है कि आपने उम्रे की नियत करके मीकात में इहराम बांधा क्यों नहीं, आपने उम्रा किया क्यों नहीं। तो उम्रा ना करने की वजह से आपके दम वाजिब होता है। तो उसका उम्रे से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो ये है कि मिसाल के तौर पर शरीयत आपको हुक्म दे के फला वक्त में नमाज पढ़ो, नहीं पढ़े तो ये सजा है आपकी। तो अब जो भी बाहर से आ रहा होता है, मक्का ये बैतुल्लाह मक्का जा रहा है किसी भी काम से, तो इस्लाम उस पर लाजिम करता है कि आप चूंकि मक्का अल्लाह का शहर है, आप उस पर जा रहे हो और आप हो भी मुसलमान, तो ये जो अल्लाह की बाउंड्री है ना जिसको मीकात कहा जाता है, तो पहले आपने जाके उम्रा करना है और इहराम आपका शुरू होगा मीकात से पहले पहले। ये अगर आपने क्रॉस किया मीकात तो बाद में इहराम तो मान लिया जाएगा, लेकिन दम आप पर वाजिब होगा कि आपने क्यों ये बगैर इहराम के क्रॉस किया। समझते हो कि नहीं समझते? और जब हरम में पहुंच गए आप, फिर दोबारा उम्रा करना है, तो फिर इहराम बांधने के लिए जरूरी है कि कम से कम मस्जिद आयशा तक जाए वो।
افضل تو یہی ہے کہ پھر میقات سے باہر جائے، لیکن مسجد عائشہ سے کر لے گا تو بھی اس میں اختلاف ہے علماء کا، ہماری جو رائے ہے وہ اس کے مطابق ہم جواب دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ میں جلدی سے سمیٹتا ہوں، عمرہ نام ہے بیت اللہ کے طواف کا، شرط کیا ہے کہ احرام کی حالت ہو، اور سعی جو ہے نا وہ عمرے کا رکن نہیں ہے، عمرے کے واجبات میں سے ہے۔ واجبات سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر سعی نہیں کریں گے آپ نے طواف کرنے کے بعد تو گناہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو۔ دیکھو رکن چھوٹ جائے نا تو چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا، کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، یہ ارکان ہے نا، رکوع چھوٹ جائے، سجدہ چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا رکن ہی نہیں پایا جا رہا۔ لیکن اگر آپ نے یہ تمام چیزیں کر لی، اتحیات کے بعد غلطی سے درود شریف پڑھ لیا، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، تو ارکان تو پھر بھی پورے ہو رہے ہیں نا، تو ان غلطیوں کی وجہ سے کیا لازم ہوگا؟ سجدہ صاحب۔ تو جب آپ گئے احرام کی شرط پوری کر کے آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس طواف کے نتیجے میں آپ کا عمرہ ہو گیا۔ سعی یہ عمرے کے واجبات میں سے ہے، آپ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن عمرہ آپ کا ہو جائے گا، آپ پر دم واجب ہوگا۔ لیکن طواف ہی چھوڑ دیا آپ نے تو دم سے عمرہ نہیں ہو جائے گا، پھر تو کیا ہی نہیں آپ نے عمرہ۔ تو اس میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ بیت اللہ کو ہے، آپ جو جاتے ہیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں اصل میں۔ حج کس کا نام ہے؟ حج میں 2 ارکان ہیں، عمرے میں کتنے ہیں؟ تو اس لیے کچھ بھی نہ ہونا تو آخری درجہ یہ کہ احرام باندھ کے طواف کر لے آدمی ہر قیمت پہ، بس عمرہ ہو گیا اس کا، باقی چیزوں کی تلافی دم سے ہو جائے گی جانور ذبح کرنے سے۔ تو حج میں بھی یاد رکھو 2 کام حج کے ارکان میں سے ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو حج نہیں ہوگا آپ کا۔ 2 کام کر لیے نا تو حج ہو گیا، باقی تمام چیزوں کی تلافی دم کے ذریعے ہو جائے گی۔ تو ایک ہے اس میں طواف زیارت جو بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ حج اس کا نام ہے، یہ جو بقرعید کے دنوں میں، اس کے ٹائم بھی متعین ہے، وہ ٹائم بھی آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ جیسے فرض نماز کا ٹائم متعین ہے نا، تو جو حج کا فرض طواف ہے اس کا بھی ٹائم شریعت میں متعین ہے۔ اور دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جا کے ٹھہرنا، اور شرط یہ ہے کہ احرام کی حالت ہو، اور یہ احرام کی حالت میں ہونا یہ وقوف عرفہ کے لیے شرط ہے، طواف زیارت کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو جو عرفات کے میدان میں چلا گیا احرام کی حالت میں، اور وہاں تھوڑی دیر بھی اسٹے کر لیا اس نے، یہاں تک کہ ہیلی کاپٹر سے بھی گزر گیا، کسی بھی طرح اس میدان کی محاذات میں آ گیا، اور پھر بقرعید والے دن اس نے 7 چکر بیت اللہ کے لگا لیے، تو اس کا حج کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ۔ باقی گناہ ہوگا اس کو کہ وقوف منی کیوں نہیں ہے اور سعی کیوں نہیں ہے، تو ان گناہ بھی ہوگا، اور اس کی تلافی کے لیے رمی کیوں نہیں کی اس نے، تو یہ ساری چیزیں کی تلافی کس کے ذریعے ہو جائے گی؟ دم کے ذریعے۔ اس لیے خوب سمجھ لو کہ اگر حج کا آپ احرام باندھ لو نا تو اب ہر قیمت پہ آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جو لوگ طواف زیارت چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا حج میں، فلائٹ نکل رہی ہے، تو یہ خوب سمجھ لیں کہ طواف زیارت میں احرام کی حالت تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب تک طواف زیارت کوئی نہ کر لے اس وقت تک اس کی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، اور عورت نے اگر کیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں طواف زیارت چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، تو ہر قیمت پہ جا کے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس لیے طواف زیارت کو حج میں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔